इतने में भीड़ में से वही बूढ़ी बेवा औरत उठी जिसकी मदद जैद ने की थी। वह रोती हुई बोली, खाजी साहब, अगर यह जादूगर है तो दुनिया में कोई नेक नहीं। इसने मेरी भूखी औलाद को पेट भरने के लिए खजाना मेरे हवाले किया। जादूगर अपना माल अपने पास रखता है, बांटता नहीं। फिर कई गरीब खड़े हो गए। जैद ने हमें अनाज दिया, हमारे लिए सराय बनवाई, हमारे बच्चों को कपड़े पहनाए। भीड़ गूंज उठी, जैद नेक है, जैद अमीन है। खाजी साहब ने लंबी सांस ली और बोले, जैद, मैं तुझे बरी करता हूँ। अल्लाह की कसम, तेरा अमल नेक है, मगर तुझे नसीहत करता हूँ कि अपना राज्य किसी पर न खोलना, चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो। गांव वालों ने राहत की सांस ली, मगर जैद की बीवी का चेहरा तमतमा उठा। उसने सोचा, आज यह बच गया, मगर मैं हार मानने वाली नहीं। अगर यह राज मेरे हाथ न आया तो चैन से न बैठूंगी। दरबार से लौटते हुए जैद की बीवी का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने सोचा, काजी और गांव वाले सब इसके मुरीद बन गए, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। चाहे जैसे हो, यह राज मेरे हाथ लगेगा। उस रात उसने नया जाल बिछाया। जैद से मीठी बोली में कहा, शौहर, मुझसे नफरत क्यों करते हो? मैंने ही तो तुम्हारे लिए काजी के पास रास्ता बनाया। अगर मैं वहां न जाती तो लोग वैसे ही बातें बना बनाकर तुम्हें जादूगर कहते रहते। मैंने चाहा कि साफ हो जाए। अब तुम मुझे अपना राज बता दो। मैं कसम खाती हूँ कि किसी को न बताऊंगी। जैद ने उसकी आंखों में देखा। उसे साफ महसूस हुआ कि ये मीठी बातें लालच और धोखे से भरी हैं। उसने नरमी से कहा, बीवी, मेरे लिए तुम ही सबसे बड़ी दौलत हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मगर अल्लाह की दी हुई अमानत मैं किसी को नहीं बता सकता, वरना सब खत्म हो जाएगा। बीवी ने होंठ काटे और सोचा, यह आसानी से राज न बताएगा। अब मुझे और चाल चलनी होगी। कुछ ही दिन बाद गांव में अकाल पड़ गया। बारिश न होने से खेत सूख गए, अनाज महंगा हो गया, लोग भूख से कराहने लगे। जैद ने गरीबों की मदद शुरू कर दी। अपने पास जितना था सब लुटा दिया। बीवी चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? अभी मुश्किल वक्त है और तुम सारा माल गरीबों को बांट रहे हो। अगर कल हमारे पास खाने को ना रहा तो क्या होगा? जैद मुस्कुराया, बीवी, जब तक अल्लाह की जमीन है उसका रिस्क भी है। आज अगर हम दूसरों का पेट भरेंगे तो अल्लाह हमारा भी पेट भरेगा। बीवी ने ताना मारा, अल्लाह तुम्हें तो देगा, मगर मुझे भूख से मार देगा। तुम्हें अपने राज का सहारा है, मुझे क्या है? जैद ने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आसमान की तरफ देखा। इसी दौरान बीवी ने एक और योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं सीधे न जान सकूं तो किसी और को इस पर नजर रखने के लिए लगाऊंगी। जब यह खजाना निकालने जाएगा तब सब राज खुल जाएगा। उसने कुछ लालची आदमियों को बुलाया और फुसलाकर कहा, जैद रात को कहीं जाता है, तुम लोग उसका पीछा करो, देखना कहां से खजाना लाता है। जो राज मिले उसका आधा हिस्सा तुम रख लेना और आधा मुझे देना। आदमी तैयार हो गए। उस रात जैद ईशा की नमाज पढ़कर चुपचाप गांव से बाहर निकला। दिल में वही हल्की आवाज उठी थी, आज सूखे कुएं के पास तलाश करो। वह कदम बढ़ा रहा था कि पीछे पीछे कुछ साए सरकते चले आ रहे थे। ये वही लोग थे जिन्हें उसकी बीवी ने भेजा था। जैद ने परवाह न की और सूखे कुएं के पास जाकर जमीन खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में एक पुराना मटका निकला, भरा हुआ गेहूं और चांदी के सिक्कों से। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तय किया कि सुबह होते ही यह अनाज गरीबों में बांट देगा। मगर तभी पीछे से आवाज आई, रुक जा जैद, अब तेरी चालाकी पकड़ ली हमने। 4-5 आदमी आगे बढ़े, हाथों में लाठियां थीं। एक बोला, हमें मालूम था तू जादूगर है, आज हमें भी बता कि यह खजाना कहां से लाता है, वरना यही खत्म कर देंगे। जैद ने उन्हें समझाने की कोशिश की, भाइयों, यह सब अल्लाह की रहमत है, इसे जादू मत कहो। मैं सिर्फ अमानतदार हूँ, यह माल गरीबों का है, तुम्हारा नहीं। मगर वे लोग उसकी बात मानने वाले न थे। एक आदमी ने लालच भरी नजर से कहा, अगर तू हमें भी यह तरीका बता दे तो हम तुझे छोड़ देंगे, वरना यह सारा खजाना हम ले जाएंगे। जैद ने गहरी सांस ली, मैं जानता हूं अगर मैंने राज खोला तो मेरी जान चली जाएगी, मगर लालच में तुम्हें सच नहीं बता सकता। ये सब तुम्हारे हक में नहीं है। इतना सुनते ही उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। जैद को बांधकर खाजी के दरबार ले गए और चिल्लाते हुए कहा, खाजी साहब, अब की बार हमने जैद को रंगे हाथों पकड़ लिया है। आधी रात को खजाना निकाल रहा था, साफ है कि यह जादूगर है। दरबार फिर भर गया, भीड़ उमड़ पड़ी, सबकी नजरें जैद पर थीं। खाजी साहब ने गंभीर आवाज में पूछा, जैद, सच सच बता, आधी रात को खजाना कहां से लाता है? यह इल्म किसने दिया? अगर अब भी छुपाया तो तुझे कड़ी सजा दी जाएगी। जैद ने आंखें झुका ली, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने सोचा, या अल्लाह, यह मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर मैंने सच कहा तो मौत सामने है, अगर छुपाया तो इल्जाम मेरी कब्र तक पीछा करेगा। पूरा दरबार खामोश था, लोग सांस थामे खड़े थे। सबको इंतजार था कि अब जैद क्या जवाब देगा। दरबार खचाखच भरा हुआ था।
जैद जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। काजी साहब ने फिर आवाज लगाई, जैद तू चुप क्यों है? अगर तू सच बता देगा तो शायद तुझ पर रहम हो जाए, लेकिन अगर छुपाता रहा तो तुझे सख्त सजा मिलेगी। भीड़ कानाफूसी करने लगी। अब तो जैद बच नहीं सकता। देखो कैसा अमानतदार बनने का ढोंग करता था। जैद ने आह भरी और सिर झुकाकर कहा, काजी साहब, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि न मैंने जादू किया न किसी जिन्न की मदद ली। यह इल्म अल्लाह ने मुझे इनाम में दिया, मगर मैं उसकी अमानत का राज नहीं खोल सकता, चाहे मेरी जान चली जाए। यह सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग बोले, देखो साफ साफ कुछ नहीं बता रहा, जरूर जादूगर है। मगर गरीब और यतीम जिनकी उसने मदद की थी रो रो कर कह रहे थे, काजी साहब यह झूठ है, जैद तो हमारा हमदर्द है, ये हमारे बच्चों का पेट भरता है। जादूगर होता तो हमें अपना माल क्यों देता? उसी घड़ी एक करिश्मा हुआ। दरबार के बीच में अचानक वही परिंदा उड़ता हुआ आ पहुंचा जिसे जैद ने नदी किनारे बचाया था। सब लोग दंग रह गए। परिंदा सीधे जाकर जैद के कंधे पर बैठा और इंसानी आवाज में बोला, ए लोगों, यह शख्स जादूगर नहीं, अल्लाह का नेक बंदा है। जिस दिन इसने मेरी जान बचाई उस दिन मेरे रब ने इसे यह इल्म अता किया था, मगर इसे हिदायत दी थी कि राज किसी को न बताए। आज यह अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन अमानत में खयानत नहीं कर रहा। याद रखो, जादूगर लालच करता है और नेक अमानतदार सब्र करता है। भीड़ स्तब्ध रह गई। काजी साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने जैद की जंजीरें तोड़वाकर कहा, जैद तू सचमुच नेक है, अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत बनाए रखे। आज से तुझे कोई जादूगर कहने की जुर्रत नहीं करेगा। गरीब लोग खुशी से दुआएं देने लगे, मगर जैद की बीवी का चेहरा पीला पड़ गया। अब तो परिंदा भी उसके हक में गवाही दे रहा है। मेरा राज पाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। जैद ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तेरी अमानत मैंने बचा ली, अब आगे भी मुझे सब्र और सिद्क पर कायम रखना। दरबार से लौटते ही जैद की बीवी का दिल अंदर से जलने लगा। उसे यकीन हो गया कि अब गांव वाले हमेशा जैद की इज्जत करेंगे और उसे कोई शक नहीं करेगा। मगर उसका लालच अभी भी खत्म न हुआ था। उसने सोचा, जब तक राजड़ मेरे हाथ न लगे चैन से नहीं बैठूंगी। यह परिंदा भी इसके साथ है, मगर मैं किसी तरह इसे अकेला पाकर सब कुछ उगलवा लूंगी। कुछ दिन बाद मौका मिला। जैद खेतों में गरीबों के साथ काम कर रहा था। उसकी बीवी अकेली घर में बैठी सोचने लगी, अगर मैं सीधा राज न जान सकूं तो क्यों न इस इल्म का फायदा उठाकर सब माल अपने कब्जे में कर लूं। उसने चुपके से उन्हीं लालची आदमियों को बुलाया जिन्होंने पहले जैद को पकड़वाया था। बोली, सुनो, जैद कभी राज नहीं बताएगा, लेकिन उसका पीछा करोगे तो हर बार खजाना निकालते देखोगे। बस अगली बार जब वह खजाना निकाले उसे यहीं छोड़कर मुझ तक पहुंचा देना। आधा तुम्हारा, आधा मेरा। वे लोग लालच में आ गए और हामी भर दी। लेकिन उसी रात बीवी ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि उसका बनाया हुआ महल जमीन में धंस रहा है और वह मदद के लिए चिल्ला रही है, मगर कोई सुन नहीं रहा। चारों तरफ अंधेरा है और बस गरीब लोग पास आकर कह रहे हैं, जिस तरह तुमने हमारे हक से हमें रोका, उसी तरह आज अल्लाह ने तुझे महरूम कर दिया। वह डर कर जागी, पसीने से भीगी हुई थी, मगर सुबह होते होते फिर उसका दिल लालच में भर गया। कुछ दिनों बाद जब जैद गांव के बाहर एक अनाथ बच्चे के लिए अनाज निकाल रहा था, वही लोग पीछे लग गए। मगर जैसे ही उन्होंने खजाना उठाने की कोशिश की, जमीन अचानक हिली और मटका फट गया। सोना चांदी सबकी आंखों के सामने धूल में बदल गया। लोग चीख उठे और भाग खड़े हुए। जैद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने फिर मेरी अमानत बचा ली। लेकिन घर लौटकर उसने बीवी से कहा, बीवी, अब और नहीं, तुम्हारा लालच हमें दोनों को बर्बाद कर देगा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाता हूँ, दौलत से नहीं, सब्र और शुक्र से जिंदगी संवरती है। अगर तुम फिर भी इस राज के पीछे पड़ोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, क्योंकि अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग होंगे। बीवी यह सुनकर सन्न रह गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपने लालच में न सिर्फ अपने शौहर को बल्कि खुद को भी खतरे में डाल दिया था। जैद की बातें बीवी के दिल पर तीर की तरह लगी। वह चुपचाप बैठ गई, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने महसूस किया कि उसने अपने ही घर की नींव हिला दी है। रात को वह जागती रही। आंखों के सामने वह सब मंजर घूमते रहे। वो गरीब और यतीम जिनके लिए जैद ने सराय बनाई थी, वो बेवा जिसके घर में खजाना सौंपकर उसने भूखी औलाद को बचाया था, और वो करिश्मा जैद जब परिंदा दरबार में आकर उसकी गवाही दे रहा था। वह सोचती रही, जैद सचमुच नेक है और मैंने हमेशा इसे रोका, ताने दिए, लालच दिखाया। अगर आज यह मुझे छोड़ दे तो मेरा क्या होगा। सुबह उसने जैद के सामने आकर सिर झुका लिया। धीरे से बोली, जैद, मुझे माफ कर दो। मैं अंधी थी जो तुम्हें समझ न सकी। मैंने हर बार तुम्हारी राह रोकी और तुम्हें दुख दिया, मगर अब मुझे समझ आया है कि दौलत से नहीं,
नेकी और सब्र से जिंदगी संवरती है। जैद ने उसकी आंखों में देखा। उसमें पहली बार नरमी और सच्चाई झलक रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बीवी, अगर तू तौबा कर ले और गरीबों का साथ दे तो मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। तू ही मेरा असल खजाना है। बीवी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ गरीबों की खिदमत करूंगी, चाहे खेत में मजदूरी करनी पड़े, सराय में खाना पकाना पड़े, मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी। बस मुझे माफ कर दो। जैद ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, अल्लाह गवाह है, मैंने तुझे माफ कर दिया। अब हम दोनों मिलकर इस इल्म का इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों में करेंगे। उस दिन के बाद बीवी का हाल बदल गया। वह वही औरत थी जो कभी सोने चांदी के ख्वाब देखती थी, मगर अब उसी के हाथ गरीबों के लिए खाना पकाते, अनाथों के सिर पर हाथ फेरते दिखते। गांव वाले हैरत में पड़ गए। कहने लगे, देखो, जैद की नेकी ने उसकी बीवी के दिल को भी बदल दिया। वक्त गुजरता गया। अब जैद और उसकी बीवी मिलकर गरीबों और यतीमों की खिदमत करने लगे। सराय हमेशा आबाद रहती, जहां मुसाफिरों को खाना और पनाह मिलती। खेतों में काम करने वाले मजदूर अब अकेले नहीं थे। बीवी खुद औरतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करती। गांव में हर जुबान पर यही चर्चा थी, जैद और उसकी बीवी दोनों अब असली दौलतमंद हैं। इनके पास सोना चांदी चाहे कम हो, मगर दिलों की दौलत सबसे ज्यादा है। बीवी की आंखों से अब लालच की चमक मिट चुकी थी। उसकी जगह शुक्र और सुकून आ चुका था। अक्सर वह कहती, जैद, अगर कभी मैं तुझसे लड़ती, ताने देती और लालच दिखाती थी तो वह मेरी नादानी थी, मगर अब मुझे समझ आया है कि दौलत तो हाथ का मैल है। असल दौलत वह दुआएं हैं जो गरीबों की जुबान से निकलती हैं। जैद मुस्कुराकर जवाब देता, बीवी, अल्लाह ने तेरे दिल को बदल दिया, यही उसकी सबसे बड़ी रहमत है। एक दिन वही परिंदा फिर उनके घर की छत पर आकर बैठा। उसने कहा, जैद, तूने अमानत को संभाला और सब्र किया, और तू, ऐ औरत, तूने अपने लालच से तौबा की। अब अल्लाह की तरफ से तुम्हें यह खुशखबरी है, यह इल्म क़यामत तक तुम्हारे नेक वंशजों में चलता रहेगा, मगर याद रखो, इसका इस्तेमाल सिर्फ खिदमत एक खल्क़ के लिए होगा। दोनों की आंखें नम हो गईं। उस दिन से गांव में कोई भूखा न रहा, कोई बेघर न रहा। जैद और उसकी बीवी की मिसाल हर घर में दी जाने लगी। लोग कहते, दौलत का असली मजा तब है जब वह सबके काम आए, और नेकी का असली फल तब है जब इंसान सब्र और शुक्र पर कायम रहे। कहानी यहाँ खत्म होती है, मगर उसकी नसीहत रह जाती है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, और सब्र इंसान को वह दौलत दे देता है जो सोने चांदी से कहीं बढ़कर है।